अफसाना आशियाना के अफसाना निगार कौन है? यानी कि अफसाना आशियाना जो है इसके अफसाना निगार यानी कि इसके जो राइटर हैं वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निगार अजीम। यानी कि अफसाना आशियाना का जो है ये अफसाना निगार है निगार अजीम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई सवाल है ये, जो आशियाना कैसा अफसाना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो आशियाना कैसा अफसाना है, तो आशियाना जो है एक नफ्सियाती अफसाना है। एक कैसा अफसाना है? नफ्सियाती अफसाना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है गहन, ये घन नहीं है दोस्तों, ये गहन है, ठीक है। गहन किसका अफसानवी मजमुआ है? गहन जो है ये किसका अफसानवी मजमुआ है? तो ध्यान रखेंगे, गहन निगार अजीम का अफसानी मजमुआ है। निगार अजीम का अफसानवी मजमुआ गहन है। अगला सवाल है अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार कौन है? अफसाना आशियाना जो है इसमें मरकज़ी किरदार किसका है? तो इसमें मरकज़ी जो किरदार है वो ज़रीना का है। ज़रीना का अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम क्या है? बरकत अली सिद्दीकी जो कि ज़रीना का क्या है? ज़रीना के वालिद हैं, ज़रीना के शौहर हैं बरकत अली सिद्दीकी। इसके जो बेटे का नाम है वो है सिराज, यानी कि बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम क्या है? सिराज। अगला सवाल है बरकत अली सिद्दीकी के बहू का नाम क्या है? तो बरकत अली सिद्दीकी के बहू का जो नाम है वो इरफाना है। यानी कि बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम हो गया सिराज और बहू का नाम इरफाना, यानी कि इरफाना का शौहर हो गया सिराज। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो ये शाये हुआ था 1999 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो 1999 में शाये हुआ। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? निगार अजीम का जो पहला अफसानवी मजमुआ है उसका नाम है अक्स। ध्यान रखेंगे, निगार अजीम का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम अक्स है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगार अजीम का असल नाम बताएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। निगार अजीम का असल नाम मलिका मिहर निगार है। मलिका मिहर निगार निगार अजीम का असल नाम है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगार अजीम ने किस मौजू में MA किया? मौजू मतलब होता है सब्जेक्ट या विषय। तो निगार अजीम जो है वो उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग, यानी कि ये तीनों विषय में MA किए थे, यानी कि उर्दू में भी, ड्राइंग में भी और पेंटिंग में भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सिराज के की वालिदा का नाम क्या है? सिराज के वालिद का नाम बरकत अली सिद्दीकी और इसके वालिदा का नाम ज़रीना, जो कि अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार है। यानी कि सिराज की वालिदा का नाम क्या हो गया? ज़रीना। अगला क्वेश्चन है सिराज के वालिद का नाम बताएं। तो सिराज के वालिद का नाम क्या हो गया? बरकत अली सिद्दीकी, यानी कि ज़रीना का शौहर। चले अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ज़रीना कौन थी? तो ज़रीना कौन थी? ज़रीना थी बरकत अली सिद्दीकी की अहलिया। अहलिया मतलब बीवी, यानी कि ज़रीना थी बरकत अली सिद्दीकी की अहलिया, यानी कि बीवी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है आमतौर से मुख्तसर किस्सा कहानी को क्या कहा जाता है? यानी कि आमतौर से जो मुख्तसर छोटा किस्सा कहानी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अफसाना कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अफसाना कहा जाता है। मुख्तसर किस्सा कहानी को क्या कहा जाता है? अफसाना कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मुख्तसर किस्सा कहानी को क्या कहा जाता है? अफसाना कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। अगला सवाल है अफसाना किसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है? यानी अफसाना जो है किसकी मुख्तसर तरीन शक्ल, यानी कि छोटी शक्ल है। तो ये फिक्शन की छोटी शक्ल है। अफसाना जो है ये फिक्शन की छोटी शक्ल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है उर्दू अफसाने की उम्र कितनी है? यानी कि उर्दू अफसाना कितना साल तक रहा? तो उर्दू अफसाना जो है इसका उम्र 1 सदी माना जाता है, यानी कि 100 सालों तक ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसका जलवा रहा, यानी कि उर्दू अफसाने की उम्र हो गई 1 सदी, यानी कि 100 साल। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है बरकत अली सिद्दीकी और उनकी अहलिया अपने बेटे के साथ कितने सालों तक रहे? यानी कि बरकत अली सिद्दीकी और उनकी अहलिया जो है वो अपने बेटे के यहाँ कितने सालों तक रहे? तो 2 साल तक रहे। कितने साल तक? 2 साल तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल कह रहा है निगाड़ अजीम के सफ़रनामा का नाम क्या है, यानी कि निगाड़ अजीम का जो सफ़रनामा है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम जो है वो है गुर्द आवारगी। गुर्द आवारगी यानी गिर्द आवारगी जो है निगाड़ अजीम का जो है वो सफ़रनामे का नाम है गिर्द आवारगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगाड़ अजीम की अफसानों का पहला मजमुआ अक्स कब शाया हुआ। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा जो निगाड़ अजीम का जो अफसाना था उसका पहला मजमुआ का नाम था अक्स, वो शाया हुआ था 1990 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। 1990 में अक्स शाया हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निगाड़ अजीम पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की, यानी कि निगाड़ अजीम जो है वो पीएचडी की डिग्री कहाँ से उसको मिला, यानी कि किस यूनिवर्सिटी से उसको मिला, यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उन्होंने पीएचडी हासिल किया, यानी कि पीएचडी की डिग्री हासिल किया।